आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल मैंने वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरे घर में मेरी बड़ी वाली बच्ची बैजनाथ धाम के दर्शन करके घर आई थी। साथ में जवाई भी था, उसका लड़का भी था। उसमें इतना मसरूफ़ हो गया उन बच्चों की बातें सुन कर के, और कब टाइम निकल गया मुझे ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन आज मैं फ्री हूँ, मैं फिर एक वीडियो डाल रहा हूँ और देखिएगा ये वीडियो एक ईश्वर का क्या चमत्कार है उस बारे में है कि ये जो दुनिया है, इस ब्रह्मांड को चलाने वाला एक अदृश्य शक्ति है जो चला रही है। उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उस अदृश्य शक्ति का चमत्कार। सुनिए। एक परिवार भागलपुर में रहता है। उसके 2 बच्चे हैं, एक है 10 साल का, एक है 8 साल का। हस्बैंड वाइफ मीडियम वर्ग के हैं, मीडियम क्लास के। अपना परिवार सुखीपूर्वक चला रहे हैं, बच्चों को स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक समय क्या होता है, उसका जो बड़ा वाला लड़का है उसके तेज बुखार होती है। जब स्कूल से वापस लौटता है तो देखती है उसकी माँ उसका शरीर पूरा तप रहा है। उसे जब देखा, थर्मामीटर लगाया तो पता चला कि उसके 104 डिग्री फीवर है। वो तुरंत हड़बड़ा गई। उसे तुरंत अगल बगल देखा और थर्मामीटर से जब देखा कि 104 डिग्री फीवर है, उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि देखिए आपका बड़ा वाला लड़का है कि 104 डिग्री टेम्परेचर है, आप तुरंत आइए और किसी डॉक्टर को लेके आइए साथ में। वो कहता तू चिंता मत कर, मैं पहुंच रहा हूँ। 1 डेढ़ घंटे में उसका हस्बैंड एक डॉक्टर को लेके पहुंचता है। डॉक्टर जब उसको देखता है, देख के कहता वाकई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, एक काम कीजिए इसके ठंडे पानी की इसके माथे पर पट्टी चढ़ाइए। अब वो उसके पट्टी चढ़ा रही उसकी माँ, क्योंकि उसका कलेजे का टुकड़ा है। छोटा वाला भाई बगल में बैठा, भैया के क्या हुआ, भैया के क्या हुआ। अब वो क्या बताए, और वो उसके पट्टी चढ़ा रही है। चढ़ने के 15-20 मिनट बाद में फिर वो टेम्परेचर नापता है। डॉक्टर देखता है कि उसका डिग्री मतलब कि 104 से 1 में आ जाता है, 101 में। तब बोलता आप चिंता न करें, दवाइयाँ लिख के दी कि आप तुरंत केमिस्ट से ये दवाइयाँ खरीद के लाइए, इसको सुबह और शाम जरूर दीजिएगा, उससे कहा कि ये नॉर्मल हो जाएगा। वही डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से वो दवाई खरीद के लाए और सुबह शाम उसको देने लगे। लड़का ठीक हो गया। लड़का ठीक होने के बाद में एज नॉर्मल वो स्कूल चला गया। 2 दिन बाद स्कूल से जब वो वापस आया तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब तो ठीक है ना, अब तो तेरे कोई ऐसा नहीं है, उसका हाथ पकड़ देखती है, माथा देखती है, नहीं बेटा तेरे टेम्परेचर तो नहीं है। वो उसको इसी तरीके से देख रहा है जैसे कोई अनजान आदमी को देख रहा है। माँ कहती बेटा इसे क्यों देख रहा है? बोला आप कौन हो? उस जगह वो चौंकती है कि बेटे के मुंह से ये बात सुनती है कि आप कौन हो। वो चौंक जाती है। फिर भैया, छोटा वाला भाई आता आके बोला भैया क्या बात बोल रहे हो? बोले तुम कौन हो? जब इसी जो बातें बोलती है, बोलता है वो बड़ा वाला लड़का, वो लोग थोड़े अचंभित होते हैं और घबराते भी हैं कि लड़के के क्या हो गया। तुरंत वो फ़ोन करते हैं। बड़े वाले बेटे की माँ अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है कि आप देखिए जल्दी आइए, ये लड़का है बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो कहता मुझे लगता है कि फीवर फिर हो गया। बोले फीवर नहीं है इसके, हम लोग थर्मामीटर भी लगाया है, हाथ भी चेक किया है, वैसा गर्म नहीं है, माथा भी ठीक है, माथे में भी कोई गर्माहट नहीं है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर है। बोले तू चिंता मत, मैं आ रहा हूँ।
वो 1 घंटे में पहुंचता घर पर, आके बोलता बेटा कैसा है। वो इसे देखता है जैसे कोई अजनबी किसी अजनबी को देख रहा हो। वो कहता आप कौन हो, मैं यहाँ पर हूँ कैसे, मेरा परिवार तो दरभंगा रहता है। बोले दरभंगा, क्या बात बोल रहे बेटा, तुम बचपन से लेकर के जब से पैदा हुए तब से तुम यहीं रह रहा है, मैं तेरा बाप हूँ, ये तेरी माँ, ये तेरा छोटा भाई है। बोले नहीं 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 नहीं, ये मेरा घर ही नहीं है, मेरा परिवार दरभंगा में है, वहाँ मेरी पत्नी है, मेरे 3 बच्चे हैं। जब ये सब बातें सुनता है तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे लगता है किसी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। बोले तुम इसके पास बैठ, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो जैसे भी तैसे डॉक्टर को कॉल करता है, डॉक्टर आता है, आके उसको देखता, बोले डॉक्टर साहब देखिए कैसे बैकी बैकी बातें कर रहा है, आप ही ने तो इसको देखा था उस समय 104 डिग्री थी, अब ये बैकी बैकी बातें कर रहा है। वो उसका थर्मामीटर नापता है, देखता है टेम्परेचर कुछ नहीं है। बोले डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हो, मैं एकदम नॉर्मल हूँ, और मेरा परिवार तो दरभंगा में, यहाँ तो मेरा परिवार ही नहीं है, और ये मुझे कैसे मिल गए, कैसे मुझे अपने घर में ले आए, मैं समझ नहीं रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे 4 एकड़ मेरी ज़मीन वहाँ हमारी खेती होती है, मेरे बाबूजी हैं जो बुढ़े हो चुके हैं, और मेरी माँ है जो आज 3 साल से खाट पकड़ रखी है, उसके पैरों में दर्द रहता, उठ नहीं पा रही है। डॉक्टर सब ये सब बातें सुनता है, सुनने के बाद में कहता है कि मुझे लगता है कि लड़के का दिमाग कुछ अपसेट हो चुका है, ये ऐसी चीज जो बातें कर रहा है ये समझ में नहीं आ रही है। उसकी माँ कहती है एक काम करते हैं, चलो किसी झाड़ फूक वाले को बुलाते हैं। झाड़ फूक वाले को बुलाया जाता है, डॉक्टर से चला गया क्या करके, और झाड़ फूक वाले को बुलाया जाता है। वो जब देखता है वो कहते क्या कर रहे हो तुम, ये जो तुम ड्रामा कर रहे हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ये तुम लोग खाली कमाई का धंधा बना रखे हो, तुम लोग कुछ वालों नहीं है, मैं एकदम नॉर्मल आदमी हूँ, तुम मेरे साथ दरभंगा चलना, वहाँ मेरे 2 ट्रैक्टर हैं, मेरी खुद की गाड़ी है, मेरा बहुत बड़ा मकान है, वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, तो तुम लोग क्यों बिना फाल की बातें कर रहे हो, यहाँ पर मुझे रोक रखे हो। जब वो झाड़ फूक वाले जैसे बातें सुनता है, सुनने के बाद में बेटे के बाप को कहता है उस कमरे में चलिए। वहाँ जाता है, उसकी पत्नी को भी बुलाता है, बोले देखिए ये लड़का जो बातें बोल रहा है इसमें मुझे भी 100 में से 10% विश्वास हो रहा है, एक काम कीजिए ये जहाँ एड्रेस बताता है वहाँ पे जाइए, दरभंगा, पता लगाइए क्या बात है। ये कहते आप क्या बोल रहे हो साधु साहब, साधु जी ये सब उल्टी चीज़ें, बच्चा 10 साल का क्या जाने। बोले मैं आपको कह रहा हूँ आप जाइए, जाके पता लगाइए आखिर क्या बात है। बोले ठीक है आप जाइए, उसको पैसा दे देता, वो झाड़ फूक वाला चला जाता है। वो आपस में सोच रहे हैं। रात में उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखिए ये लड़का इस तरीके की बातें बोले, इतनी कॉन्फिडेंस है, मुझे लगता है हम लोग को एक बार दरभंगा चलना जाना चाहिए। बोले एक काम करो, मैं अपने बड़े भाई को फ़ोन करके बुलाता हूँ, देखिए वो क्या बोलता है। बड़े भाई को फ़ोन किया गया। 2 दिन बाद में बड़ा भाई आया, उसने जब ये सब बातें सुनी उसने कहा कि मुझे भी कुछ और ही चीज़ नज़र आ रही है। जब ये लड़का बता रहा है तो बड़ा भाई उससे पूछता, बोले बेटा एक चीज़ बताओ। बोले बेटा मुझे मत कहो, मैं आपकी उम्र का हूँ। बोला कि तुम दरभंगा में तुम्हारा घर का एड्रेस क्या है, वो तुरंत अपना एड्रेस बताता है। बोले वहाँ पे किसी को भी पूछ लीजिएगा कि छुट्टन का मकान कहाँ है, पूरा दरभंगा छुट्टन के नाम से जानता, मेरा नाम छुट्टन है, आप चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको। इतना कहना था कि बड़े भाई को बड़ा आश्चर्य होता है। उसने कहा ठीक है छुट्टन, हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे। बोले कब चलेंगे, आप एक काम कीजिए गाड़ी मंगवाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे मकान में। वहाँ जब मेरे बेटे मेरी पत्नी आपको जब देखेगी
तब आपके समझ में आएगा एक्चुअली मैं कौन हूँ। इतना कहना था कि छोटे भाई को वो कहता है कि तुम गाड़ी मंगवाओ। ये भी चीज़ हम लोग देखें आखिर क्या है। गाड़ी बुलाई गई, गाड़ी में जब लड़का बैठा, पीछे जब बैठने लगा तो उसने कहा पीछे नहीं, मैं आगे बैठूंगा। बोला चुट्टन आगे, बोला मुझे रास्ता बताना है इनको, तू आगे बैठ और मुझे ले चल। उसकी पत्नी, छोटे भाई की, छोटा भाई, वो बड़ा भाई और छोटा भाई, सब लोग गाड़ी में बैठ के चल दिए। आगे छुट्टन बैठा हुआ था, वो ड्राइवर को गाड़ी दे रहा था, इस रास्ते चलो, इस रास्ते चलो, ये हाईवे पकड़ो, यहाँ से इतना किलोमीटर है, यहाँ से इतना। ये सब जब सुन रहे हैं वो लोग तो उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये 10 साल का लड़का इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है। और दरभंगा 15 किलोमीटर जब बाकी रहा तब उसने इशारा करके गाड़ी से बताया कि ये देखिए ये मेरे खेत है, 4 एकड़ मेरे खेत है। मुझे लगता है मैंने आज आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। कल आगे बताऊंगा कि वो जब दरभंगा पहुंचे तो आखिर क्या हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।